नमस्कार, स्वागत है रीबर्थ इकोज़ में। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ अंगदान प्राप्त करने वाले और अंग मिलने वाले लोगों की अविश्वसनीय यात्रा के बारे में हम जश्न मनाते हैं। ये कहानियाँ सिर्फ एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में जानने की नहीं, बल्कि दूसरी ज़िंदगी को मौका देकर उनके हिम्मत की और उनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ने की है। हमारा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, अंगदान तक अंगदान के गहरे प्रभाव को घर घर तक पहुंचाना। और आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान अंजलि पाटिल जी और वरुण पाटिल, जिन्होंने हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उनका वो क्या करते हैं। अ, नमस्कार। मेरा नाम वरुण पाटिल है। मैं करेंटली 4th ईयर एमबीबीएस में हूँ, बैंगलोर में, ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज में। और अभी मेरे वैकेशंस चल रहे हैं आफ्टर एग्ज़ाम्स, तो मैं यहाँ पुणे में वापस आया हूँ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। ओके। नमस्कार, मैं अंजलि पाटिल। मैं गृहिणी हूँ और साथ ही रीबर्थ की वॉलंटियर हूँ। ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस में काम करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप दोनों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई, आपके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि अंजलि, मुझे पता चला है कि आप ही के परिवार से डोनर और रेसिपिएंट दोनों ही है आपकी फैमिली में। तो वो एक्सपीरियंस आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे कि किस तरह, मतलब वो बीमारी के बारे में जब पता चला तो किस तरह का माहौल था, कैसी समस्याओं का आप सामना कर रहे थे? प्लीज़ आप हमें बताने की गुजारिश करूँगी। डेफिनेटली जब हमें पता चला 2021 में, मार्च 2021, कोविड हुआ था मेरे हस्बैंड को। तो कोविड होने के बाद उनको 15 दिन वो सह्याद्री में एडमिट थे। तब हमें पता चला कि उन्हें लिवर सिरोसिस हुआ है। तो उसके बाद हमारा सडन रिएक्शन था कि कैसे हुआ? क्योंकि उनको क्या हुआ था, उनको जॉन्डिस हुआ था। और जॉन्डिस में हमें ये पता ही नहीं था, जॉन्डिस में उन्होंने वैक्सीन लिया कोविशील्ड। ओके। वो पूरा अननोइंगली हुआ, पता ही नहीं था जॉन्डिस हुआ है। और जॉन्डिस होने के बावजूद उसमें वैक्सीन लिया। उसके तुरंत बाद 2 हफ्तों बाद उनको कोविड हुआ। और कोविड में उनको रेमडेसिविर दिया गया, 5 रेमडेसिविर दिया गया। वो सबका एक रिएक्शन हुआ उनके लिवर पर, सब चीज़ों का। जॉन्डिस था, साथ में रेमडेसिविर और बाकी जो उनका हेल्थ इश्यूज था, सबका इम्पैक्ट लिवर पे पड़ा। और लिवर उनका 85% डैमेज। माय गुडनेस। तुरंत डॉक्टर ने बोला कि आपको दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, लिवर ट्रांसप्लांट इज द ओनली वन ऑप्शन। तो हम शॉक में थे। बिल्कुल। हाँ, तो क्या करे, कैसे करे? और उनका हेल्थ जो था, वो थोड़ा वर्सन हो रहा था। मतलब उनके सिम्टम्स जो थे, कुछ-कुछ दिक्कतें आती रहेगी उन। दिक्कत ही आ रही थी। तो बीच में ही हमें एक फैमिली फ्रेंड है, उनसे पता चला कि आयुर्वेद से इसमें रिकवरी हो सकती है। एक हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनके फैमिली फ्रेंड, क्लोज़ फैमिली फ्रेंड, तो उनको लिवर सिरोसिस ही हुआ था, लेकिन उनका पूरा रिकवर हुआ आयुर्वेदा से। ओह! सो हमने डॉक्टर जमदग्नि से भी ट्रीटमेंट लिया आयुर्वेदिक। एक 6 महीनों तक हमारा वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चला। साइमल्टेनियसली हमारा एलोपैथी का भी चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा। तो फिर हमारे डॉक्टर्स ने बोला कि आप एक तो ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो, अदरवाइज दोनों में हो नहीं पा रहा। राइट। हुँ। तो हमने पूरा फोकस एलोपैथी पे कर दिया। तो साथ में ट्रीटमेंट चल रहा था। तो हमारा कैडेवर का प्लान हो रहा था। हमने रजिस्टर भी किया जुपिटर हॉस्पिटल में। हाँ, वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू था। फिर रजिस्टर करने के बाद अराउंड एक अगस्त 21 में राजेश के, मेरे हस्बैंड के हेल्थ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही थी, तो वर्स हो रहा था पूरा। तो फिर डॉक्टर ने हमें बोला कि हम कैडेवर के लिए वेटिंग था बहुत ज़्यादा, वो पॉज़िटिव ब्लड ग्रुप था उनका, तो उसको वेटिंग बहुत ज़्यादा था।
तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि हमें वेट नहीं करना चाहिए अभी, लिविंग डोनर का ऑप्शन लेते हैं। ओके। घर में सबसे पूछताछ हुई कि किसका ओ ब्लड ग्रुप है, मैच। या सिस्टर इन लॉ वगैरह सब में। तो मेरी एक सिस्टर इन लॉ का है ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, लेकिन उनका एज फैक्टर तो जो मैटर करता है। मैटर करता है, तो उनका तो नहीं हुआ। फिर मेरे बेटे का बात आई, उसका ओ नेगेटिव है, वो यूनिवर्सल डोनर है इसलिए। लेकिन उसकी उम्र वगैरह देख के डॉक्टर ने बोला कि हम देखते हैं, फर्स्ट उसके टेस्ट करेंगे सब, फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि कंपैटिबल रहेगा, तो हम लोग देखेंगे उसमें। तो फिर उसके टेस्ट वगैरह करवाए, तो उसके टेस्ट पूरे कंपैटिबल। फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, हम जा सकते हैं आगे। तो इस ग्रीन तरह सिग्नल से, मिल गया आपको। हाँ, ग्रीन सिग्नल मिल गया और इस तरह से वरुण पिक्चर में आया। तो आगे का अभी वरुण बताएगा आपको। वरुण, मतलब जैसे मम्मी कह रही है, तो इतनी छोटी उम्र में आपने आपके मन को किस तरह प्लान किया, लाइक लाइव डोनर बनना। पापा जब कि इतनी तकलीफें देख रहे हैं, दिक्कत में हैं, तो आपने अपने मन को किस तरह तैयार किया? वो आपने जो सवाल किया उसका जवाब भी उसी सवाल में है ना, कि पापा तकलीफ में है। तो अगर आपके पापा, आपके मम्मी, जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया है आज तक और करते रहेंगे हमेशा आगे के लिए, आप जब तक वो लोग हमारे साथ है, तो जब वो तकलीफ में रहेंगे तो अंदर से वो आता है। इट इज़ नॉट समथिंग यू थिंक अबाउट, और इट्स नॉट समथिंग लॉजिकल। वो अंदर से एक बार फीलिंग आता है कि नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सन। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई पेरेंट्स, कि आई एम सपोज टू बी देयर फॉर देम whenever I can, however I can, in whatever capacity possible. और जैसे मम्मी ने बताया कि जब डायग्नोज हुआ कंडीशन, तब इट वाज कोविड दैट टाइम। तब बाकी बीमारियों का कोई ज़्यादा ध्यान दे भी नहीं रहा था, इसीलिए वो जॉन्डिस डिटेक्ट नहीं हुआ डैड में पहले। फिर उन्होंने वैक्सीनेशन लिया, उसके बाद जो एडवर्स रिएक्शंस हुई, जो मेडिकेशंस दी गई, वो लोग डॉक्टर्स कोविड प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। दे वर नॉट अवेयर अबाउट हिज अंडरलाइंग कंडीशंस, जॉन्डिस जैसे उनको था। और जैसे-जैसे हमें डायग्नोसिस के बारे में पता चला या जो भी था, हम लोग भी उसी फ़ेज़ में सब कुछ सीख रहे थे अबाउट द डिज़ीज़, उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या है हमारे पास अवेलेबल, क्या-क्या होगा, क्या-क्या कर सकते हैं। और डॉक्टर्स की मदद तो ऑब्वियसली रहती ही है। उन्होंने सब चीज़ समझाई कि कंडीशन क्या है, द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, कि मतलब ये ऐसा चीज़ है ना कि हाँ, फ़ीवर है, 10 दिन में दवाई लो, ठीक हो जाएगा। वैसा नहीं। कि डैमेज ऐसे जल्दी हुआ और इतने जल्दी हुआ कि हमें पता चलने तक, पूरी सिचुएशन कॉम्प्रिहेंड करने तक, ये लाइक 85% ऑफ हिज लिवर वाज ऑलरेडी डैमेज्ड एंड डीकम्पेंसेटेड। और लिवर हमारे बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जो प्रोसेसिंग या मेटाबोलाइजिंग, अगर मैं बोलूँ, उसके लिए काम आता है। अगर वो शट डाउन होने लगे, उसके साथ साथ बाकी ऑर्गन्स और बॉडी भी शट डाउन होने लगती है, और उसके सिम्टम्स फिर डैड में दिखने लगे थे। और जैसे मॉम ने कहा कि हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कंसिडर किया, पर उसके रिजल्ट्स नहीं दिखे हमें, एंड इट वाज हैविंग अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन माय डैड्स हेल्थ, फिजिकल हेल्थ मेनली। तो हमने वो डिसकंटिन्यू किया आफ्टर अ पॉइंट। बट दिस वाज डन व्हाइल कीपिंग द एलोपैथी डॉक्टर्स इन लूप, विदाउट देयर विदाउट देम नॉट नोइंग, और विदाउट देयर एडवाइस हमने कुछ नहीं किया था। और जैसे आपका मेन सवाल जो था कि मैंने क्यों किया, या मतलब क्या था मेरा थॉट प्रोसेस, तो जब मुझे ये समझ में आया, या ये पता चला कि ये लाइफ डोनर वाला जो है, तो उस समय यही था कि टू एंड ऑल ऑफ माय फादर सफरिंग इन वन गो। ठीक है, सर्जरी है, बहुत से लोग करते हैं, इट्स ओनली दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। नहीं, अवेयरनेस की कमी। तो जब पता चला कि ये ऑप्शन है और इससे मेरे डैड ठीक हो जाएंगे, और ये सक्सेस रेट इसका रिलेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कैडावर वन, क्योंकि ये एक लाइव इंसान का, वो भी उनका खुद का बेटा, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड रिकवरी आर रिलेटिवली हायर। तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद डॉक्टर्स के थ्रू, ऑब्वियसली मन में तो यही आएगा कि एक बार ख़त्म कर देते हैं ना सब चीज़, सर्जरी करके, हाँ, सब सब अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। एक एक इंसान की सर्जरी के बजाय 2 लोगों की सर्जरी पर एक ही घर में है,
एक ही घर में है, रिकवरी का जो लोड आएगा वो एक ही फैमिली में है और फैमिली हमारी अच्छी खासी बड़ी थी। तो मेरा मन फिक्स था डे 1 से, जब से ऑप्शन आया था सामने कि लाइव डोनेशन भी होता है, तो मेरा मन इसीलिए उस समय फिक्स हो चुका था कि इफ नीड बी मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ मेंटली, फिज़िकली। मेंटली तो तैयार था, फिज़िकली और मेडिकली आफ्टर डॉक्टर्स टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, उन्होंने भी जब अप्रूवल दिया, फिर एवरीथिंग वाज़ परफेक्ट कि ठीक है, इफ नीड बी, इफ इट कम्स टू दैट, इफ मेडिकेशंस एंड एवरीथिंग एल्स डज़न्ट वर्क आउट फॉर हिम, तो मैं तैयार हूँ कि थ्रू मी ही कैन गेट अ न्यू लिवर एंड ही कैन रिकवर एंड लीड अ पीसफुल लाइफ thereafter. इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। आपकी आंखों में मैं पानी देख सकती हूँ अंजलि, समझ सकती हूँ वो दर्द नहीं, जिस उस टाइम पे वो प्रोसेस से। कंडीशन होता है ना, मेरा तो इतना अलग था कि एक साइड पे हस्बैंड, एक साइड पे बेटा, तो वो मेंटल ट्रॉमा इतना ज्यादा था कि उससे उभर पाना हाल ही किसी को हो पाएगा। लेकिन सक्सेसफुली हम लोग उससे बाहर आए और आज पीसफुली ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने लिए, बड़ी फैमिली, एज अ फैमिली, एज अ एज फैमिली। मदर, एज अ वाइफ, आपका रोल बहुत ही क्रूशियल रहा होगा। एब्सोल्युटली। अंजलि, मतलब इसी साथ में जैसे ये आपने सब बताया ये विवरण में, ये जो फाइनेंस मैटर करता है इस इसमें फाइनेंस का मेजर रोल है, इसमें बहुत बड़ा। हमारे केस में भी जब ये सब सामने आया तो फाइनेंशियली हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, बिल्कुल भी। तो कोविड हुआ था, हम लोग जुपिटर शिफ्ट हुए सह्याद्री से। सह्याद्री में पहले ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर जुपिटर शिफ्ट होने के बाद दिसंबर से ये शुरू हुआ सब। तो फिर उसका हीमोग्लोबिन सडनली 2.9 हो गया। ओह माय गॉड। तो अगले 48 आवर्स डॉक्टर ने बहुत क्रिटिकल बताया था। तो फिर उसके बाद तुरंत उनका क्रिएट बढ़ने लगा और हीमोग्लोबिन कम होने लगा। तो सडन वो जाके 2.9 पे रुक गया। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ऐसे ही हालात रहे तो मुझे इनको डायलिसिस पे लेना पड़ेगा। और फिर स्टेरॉइड्स देके भी किसी भी चीज से वो हो नहीं पा रहा था। फिर बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, फिर बाकी सब चीजों से भगवान का आशीर्वाद, सब चीज मैटर करती है इसमें। बिल्कुल। कितना भी हम लोग बोले ना, साइंस फॉरवर्ड है, साइंस से सब कुछ होता है, लेकिन उसका भी मेजर रोल होता है उसमें। उनके भगवान आशीर्वाद के से ही आशीर्वाद सब के कुछ बिना होता कुछ है। भी नहीं होता। और ये सब चीजें मैंने अनुभव की है और मैं सबको ऐसे बता सकती हूँ कि वो शक्ति के बगैर हम कुछ नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। सब चीजें होते हुए भी क्योंकि हमने वो फेस किया है पूरा। सही है। कि जब डेट फाइनल हुई, फर्स्ट उनका 15 फेब फाइनल हुआ। ओके। सब होने के बाद एडमिट करने के बाद पहले तो उनको कोविड हुआ 2 बार जुपिटर में। ओके। फिर कोविड आईसीयू में वो 15 दिन रहे। कोविड आईसीयू में 15 दिन रहने के बाद उनको वहां पे फीट आया। कुछ इंजेक्शंस जो थे उसका साइड इफेक्ट हुआ था, तो उससे उनको फीट आया। उनको ब्रेन सर्जरी का भी हिस्ट्री है मेरे हस्बैंड को। उनका 2018 में अवेक्रेनोटॉमी हुआ है ब्रेन के थर्ड लेयर को उनको ट्यूमर था। अच्छा। हाँ, तो उसका भी सर्जरी हुआ है। तो उसका वो काफी हिस्ट्री होने के बाद चैलेंजेस हाँ, किस। तो कुछ इंजेक्शंस का इसका साइड इफेक्ट हुआ, तो उनको फीट आया उसमें। हम्म। तो फीट आने के बाद फिर वो 15 दिन कोविड आईसीयू में थे। कोविड आईसीयू में रहने के बाद फिर जब उनका टेस्ट निगेटिव आया, तो फिर हमने सोचा कि ट्रांसप्लांट का डॉक्टर्स ने प्लान किया 15 फेब को। फिर 15 फेब को प्लान करने के बाद उनका सोडियम लेवल कम हुआ। तो मतलब इतने एक के बाद चैलेंजेस थे, एक, एक के यस, बाद एक। हाँ, आ ही रहे पहले थे कोविड, सब। कोविड 2-3 बार हुआ उनको हॉस्पिटल में ही। हाँ हाँ तो हाँ। कोविड के बाद फिर जो नेसेसरी चीजें हैं ट्रांसप्लांट में, तो सोडियम उसमें मेन रोल है। सोडियम का सोडियम लेवल आपकी आई थिंक, तो फिर 2 दिन और रुके, इंजेक्शंस दिए सोडियम के। फिर बाद में 18 फेब को फाइनली उनका 18 फेब 2022 सर्जरी का दिन फिक्स हुआ। ओके।
तो पहले मतलब कैसे डॉक्टर्स ने किस तरह से डॉक्टर्स ने पहले से हमें आपको? पूरा समझाया। हाँ। सर्जरी के पहले ही 2 दिन पहले ही काउंसलिंग पूरा करवाया उन्होंने फैमिली के साथ। ओके। फैमिली डोनर और रेसिपिएंट को भी बुलाते हैं, लेकिन ये आईसीयू में थे इसलिए इनको नहीं लाया नीचे काउंसलिंग रूम में। तो पूरी मेरी फैमिली थी, मेरे तीनों सिस्टर इन लॉ, मेरे राजेश हस्बैंड का फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड उसका, तो वो था वरुण, और मतलब अक्षय वरुण दोनों मेरे बेटे, और मैं, और डॉक्टर्स की पूरी टीम। तो उन्होंने पूरा हमें समझाया कि आफ्टर ट्रांसप्लांट कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, स्पेशली रेसिपिएंट का, डोनर का। पूरा उन्होंने बताया कि आगे जाके क्या नहीं कर सकते आप लाइफ में। कुछ डूज़ एंड डोंट्स होंगे हाँ, उनके। पूरा वो उन्होंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने सर्जरी का कॉस्ट, सब पैकेजेस हॉस्पिटल के सब बताए। और सब चीज़ों के बाद जानकारी देने के बाद उन्होंने बोला कि 18 को हम लोग सर्जरी प्लान कर रहे हैं। तो सर्जरी का भी टाइम वगैरह उन्होंने बताया, 15 आवर्स लगते हैं उसमें। 15 आवर्स? यस, फर्स्ट डोनर को लेते हैं 1.5 घंटा पहले, और बाद में 1.5 घंटे के बाद रेसिपिएंट को लेते हैं। ठीक, हाँ। अभी 7:30 बजे मॉर्निंग में इसको लिया पहले वरुण को। तो वरुण को 7:30 बजे ही आई थिंक आईसीयू में शिफ्ट किया था। और राजेश को तो 11 बजे। ओके। हाँ, आप बता रहे हो और मुझे काँटे आ रहे हैं। वो प्रोसेस जो होता है वो बहुत, मतलब उसमें हम बता ही नहीं सकते, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती वो मोमेंट क्या रहा होगा, शब्दों में बयान नहीं कर बयां नहीं कर पाते वो। और उसके सकती। बाद भी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए थे। ट्रांसप्लांट होने के बाद अ, दूसरे ही दिन उसका बोलना ही बंद हो गया, मेरे हस्बैंड का। ओके। ट्रांसप्लांट तो परफेक्टली था, सब सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी, कुछ डाउट नहीं था उसमें, लेकिन उनका बोलना ही बंद हुआ एकाएक, अच्छा। कुछ नहीं। तो फिर ब्रेन मैपिंग हुआ, सब हुआ, एमआरआई हुआ, सब चीजें होगी, सब नॉर्मल रिपोर्ट्स। ओके। फिर बाद में सडनली एक दिन वो रात में 2:30 बजे, 2 दिन बाद, 2 दिन ऐसा चला सिलसिला, बात ही नहीं कर पा रहे थे, देखते ही नहीं थे हमारी तरफ। कोई तो रिस्पॉन्ड ही नहीं। डॉक्टर को भी टेंशन आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया, अभी सर्जरी तो सक्सेसफुली हुई है, ब्रेन का भी कुछ इशू नहीं, क्योंकि उनका हिस्ट्री था ब्रेन सर्जरी का, इसलिए डॉक्टर को वो डाउट आया। थोड़ा-सा वो हाँ, हो तो जाता है। वो भी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, लेकिन बाद में 2 दिन बाद या कुछ तो ट्रॉमा रहेगा या कुछ, पता नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से, बोलो आप, जो भी आप बोलोगे, वो 2 दिन बाद सडनली रात में 2:30 बजे सब नॉर्मल हो गया, ओके, और वो सडनली बात करने लगे। ग्रेट। मतलब ऐसे ऐसे चीजें आती है तो हमें क्या फेस करना पड़ेगा ये हमें ही पता नहीं होता। क्या चैलेंज आए हाँ, उसका सॉल्यूशन आगे। क्या? बिल्कुल। अंजलि, इस सारी प्रोसेस में जो हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हैं और इवन जो सर्जन थे, उनका कैसा मतलब आपके साथ रवैया था? ये या ना, इसके बारे में वरुण आपको अच्छे से बताएगी, क्योंकि उसने अकेले, मैं तो राजेश के साथ हॉस्पिटल में थी 1.5 महीना, वरुण ने अकेले पूरा सब हैंडल किया ये। एब्सोल्युटली। तो कैसे उन्होंने आपकी मतलब मदद की? किस तरह समझाया, आपका जो इसके पहले वाला सवाल था और ये सवाल जो है उसका साथ में आंसर दे सकता हूँ एक्चुअली, कि आपने कहा था कि फाइनेंशियली हाउ डज इट अफेक्ट अ फैमिली जब ट्रांसप्लांट जैसा चीज़ आपके सामने आता है। बड़ा क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये भी बताना ज़रूरी है कि करना भी रहेगा आपको। आप देने के लिए तैयार आप सब हो, हाँ, पैसा नहीं रहेगा तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि वो एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है, उसके कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं। मेरा मेन पॉइंट यही था कि इट टेक्स अ सिग्निफिकेंट टोल ऑन द फैमिली फाइनेंशियली, कि सारे फंड्स अरेंज करना, पर इट कैन बी डन। ऐसे नहीं कि इट कैन नॉट बी डन, कि आपके रिलेटिव्स, आपके साथ में आपके दोस्त लोग, देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हेल्प यू थ्रू इट। और I would like to take this opportunity today to thank my father's entire CA fraternity,
who came forward and very Huge amount. generously donated a good amount of money uh, to our family in that situation. और फिर जैसे आपने पूछा कि ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स या हॉस्पिटल का हॉस्पिटल के रोल और मैनेजमेंट का रोल उनके, तो एवरी ट्रांसप्लांट सेंटर हैज़ देयर ओन डेजिग्नेटेड ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स. तो उस समय जुपिटर में इनकी टीम, इनके लिवर ट्रांसप्लांट टीम से रिलेटेड हमारे साथ थी, प्राजक्ता मैम करके थे हमारे साथ. जी. और सागर कक्कड़. हाँ, तो हम लोग इनसे कम्युनिकेट करते थे रिगार्डिंग द नॉन मेडिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसीजर. ओके. तो सबसे पहला चीज़ आता है कि कडावर के लिए रजिस्टर करना, जो कि हमने कर दिया था कि अगर मेरे एग्जाम्स या कुछ भी है, इफ़ आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू डोनेट इवन दो आई वांट टू, तो कडावर अवेलेबल हुआ है तो कडावर का आप यूटिलाइज कर सकते हैं लिवर. ओके. तो वो रजिस्ट्रेशन, सो फ्रॉम डे 1 टिल डे एंड ये जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो हमें इन्फॉर्म करते थे, दे केप्ट अस इन्फॉर्म्ड एट ऑल टाइम्स, और हमें डू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग बताते थे कि ये प्रोसीजर का सो एंड सो ऐसे कंडीशंस है कि ऐसा ऐसा हो सकता है बिफोर वी वर ब्रीफ बाय द डॉक्टर. तो व्हेन वी आर गोइंग टू द डॉक्टर वी ऑलरेडी हैव एन आइडिया of what to discuss with him, what reservations we have as a patient or a patient's family member. Or after the transplant coordinators, it is all the surgeons and his team of hepatologists and the transplant surgeons. Okay. Both of them have to work together. एक के बिना दूसरा ठीक से effectively काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि before surgery, to make sure that the patient is in the right physical state and medical state, बिल्कुल. it is the work of the hepatologist and the other doctors, so that the patient is fit enough to undergo the surgery. जैसे मम्मी ने बताया कि 12 घंटे का तो प्रोसीजर होता है, 12-15 घंटे का. बिल्कुल. तो human body can only take so much stress and trauma at one time. To make sure that the patient who's undergoing the procedure is in the right state, तो ये hepatologist और बाकी डॉक्टर्स की जो टीम होती है उनका काम आता है. Then is the surgeons. और सर्जन्स के बाद द सर्जन एंड द हेपेटोलॉजिस्ट बोथ, वो लोग साथ में मिल के पेशेंट की रिकवरी, पोस्ट ऑप रिकवरी पे ध्यान देते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उन कैसे डील करें. पहली चीज, प्रिवेंट ऑल कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल कॉस्ट. ओके. कॉम्प्लिकेशंस ना आए, यही सबसे पहला उनका एफर्ट रहता है, एज इट शुड बी. फॉर अ डॉक्टर इट इज ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बिल्कुल. तो उन लोग ने हमारी बहुत अच्छे से केयर ली, स्पेशली आफ्टर द सर्जरी इन दी ICU. जैसे हम लोग ICU में थे, मैं 3 या 4 दिन ICU में था और डैड 7 to 8 days ICU में थे. ओके. तो ICU का नर्सिंग स्टाफ वाज टॉप नॉच. ओके. एक्सीलेंट स्टाफ, एक्सीलेंट डॉक्टर्स. ओवरऑल अगर आप हमसे पूछे तो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया, हमारी बहुत अच्छे से केयर ली उन लोगों ने, सब ने. इवन द smallest of jobs, cleaners से लेकर nurses, doctors, सभी का everyone, contribution. everyone, that entire hospital, its staff, all the doctors and everyone played a huge role. Oh. हम लोग ये सब जब बातें करते हैं, मेनली हम लोग डॉक्टर्स और सर्जन्स की बातें करते हैं. नो वन मेंशन्स द नर्सेस. जब सर्जन्स राउंड खत्म करके चले जाएंगे, इट इज द नर्सेस हु लुक आफ्टर अस. Yes, yes. मेरी छोटी छोटी जरूरतें वो नर्सेस ने कंप्लीट की है, और उतना मेरा बनता है कि मैं उन्हें थैंक यू बोल पाऊँ. उस दिन बिल्कुल. मैंने उस टाइम भी किया था, क्योंकि ये सिर्फ मैं एज अ पेशेंट और मेरे डैड हु वाज द अदर पेशेंट, सिर्फ हम लोग रियलाइज करते हैं कि हाउ मच द नर्सेस बेयर ऑन अ डेली बेसिस. सिर्फ मैं अकेला पेशेंट नहीं हूँ उधर. Right. एक ICU में बहुत से हर पेशेंट्स पेशेंट होते हैं. की अलग-अलग Exactly. दुविधा And होती है. to put up with every single demand of every single patient is not easy. Yes. So along with the doctors and the surgeons, it is also the nurses who play a very huge role. और इतने समय में उनके साथ एक कनेक्शन सा बन जाता है Connection Exactly. कि हम जाता है. उनके लाइक फैमिली जैसे ट्रीट करना शुरू करते हैं वो हमें, कि आपका कोई भी डाउट होगा तो उन्होंने मतलब एवरी स्टेप पर आपको साथ दिया है बहुत Correct. अच्छे से. Absolutely, क्योंकि ICU में कोई अलाउड नहीं रहता है. It's only the patient in his own room. राइट. तो उधर बैठे बैठे क्या करोगे? मम्मी तो रहेगी नहीं पूरा टाइम उधर अंदर. डैड के साथ भी नहीं रह पा रही थी पूरा टाइम अंदर उधर ICU में. Once you shift to the ward, it's a different thing. राइट. पर ICU में the crucial days of recovery, you're alone. The only people you have to maintain some sort of human connection are the nurses. राइट. Nurses and the doctors who come to interact with you
एज पार्ट ऑफ द डेली राउंड्स। तो उन्होंने मेंटली और बाकी चीज़ों को लेकर बहुत मदद की। मी एंड माय डैड, आई एम श्योर मेरे डैड का भी सेम ओपिनियन रहेगा इफ यू आस्क हिम अबाउट इट। हाँ, हाँ। दूसरा चीज़, जैसे सर्जन्स की बात है, सर्जन्स और हिज टीम ऑफ डॉक्टर्स, उन्होंने बहुत अच्छे से इन द बेस्ट वे पॉसिबल उन्होंने हमारा काउंसलिंग किया, ओके। कि उन्होंने हमें रिस्क्स भी बताए। दोनों सिक्के के दोनों पहलू। फिर उन्होंने हमें दोनों चीज़ें बताई कि रिस्क्स भी होती है। इट इज़ नॉट दैट इट इज़ नॉट अ रिस्की प्रोसीजर। डोनर के लिए भी रिस्क रहता है, बिकॉज़ इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर आफ्टर ऑल। और जो रेसिपिएंट है उनके लिए तो डेफिनेटली रिस्क रहती है, बिकॉज़ ही इज़ अनहेल्दी। ही इज़ ऑलरेडी हैविंग द डिजीज़ एंड यू आर ऑपरेटिंग ऑन हिम इन एन अनहेल्दी स्टेट ऑफ इन एन अनहेल्दी स्टेट। यस, यस। इट टेक्स अ टोल ऑन हिम, जैसे मैंने पहले कहा था। तो उन्होंने सारे रिस्क हमें एक्सप्लेन किए। They all of them made sure कि we are aware of what can happen, what to expect, राइट। the good and the bad both. बोथ क्योंकि it is the doctor's moral responsibility to let us know. और उन्होंने वो सब किया। मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होती है कहने का मतलब। Exactly. ऐसा नहीं है कि बस आप करो ये हो जाएगा, आपको सारा पिक्चर क्लियर करा के दिखा देते। क्लियर करा कि वो आगे तो है। कैसे हम मेंटली उतना स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी हो जाता। और वो टीम ऑफ डॉक्टर्स, ये कोऑर्डिनेटर्स, इनके साथ इतना इतना अच्छा रिलेशन बना हमारा, इतना अच्छा बॉन्ड बना कि आज तक हम लोग उनसे कम्युनिकेशन में है। क्योंकि राइट। डैड के फॉलोअप्स चलते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो तो रहता ही है, बट इवन अ पर्सनल टच जो हम बोलते हैं, वो हमने महसूस किया विद दिस टीम ऑफ डॉक्टर्स एट जुपिटर हॉस्पिटल एट टाइम। इवन अभी जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, हाफ एन आवर पहले मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ। ग्रेट। तो personally, I am extremely grateful to all the doctors who are involved in this transplant. Kyunki without them, this would not have been possible, Yes. and it would have been a completely different story. Who knows what would have happened if they were not there for me and my family at that time. एग्जैक्टली। मुझे सुन के ऐसे हो रहा था कि कितनी सारे लिख कहते हैं ना, जब पहाड़ों का जैसे आसमान टूट पड़ता है उस तरह का, मतलब ये पूरी जर्नी आपके लिए। To be honest, ये पॉइंट आपका जो है, जब इंसान उस सिचुएशन में रहता है ना, he is not thinking about that. At that point, it's only one problem at a time. कि एक सिचुएशन को टैकल करेंगे एंड वील मूव फॉरवर्ड। एक सिचुएशन आ रही है, फाइन, वील फेस इट, सोल्यूशन निकलेगा। इफ यू वर्क फॉर इट, सोल्यूशन मिलेगा, देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। नहीं होगी। इवन सर्जरी के बाद प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती है, आज तक प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। कॉम्प्लिकेशंस या पोस्ट ऑपरेटिव पेन बोल लो, कुछ भी बोल लो, एवरीथिंग का एक चांस है कि हो सकता है। हो सकता तो है। आएगा तो कोई बात नहीं, टैकल कर लेंगे। फेस But करना है। एक person who's on the periphery, even during the time of the procedure, someone who's on the periphery of things, वो अगर मुझे या मम्मी को या हमारे क्लोज रिलेटिव्स को भाग दौड़ करते हुए देखते होंगे, तो वो भी यही सोचते होंगे कि कितनी सारी चीजें हो रही है। पर मैं सच बोलता हूँ, उस समय में हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, कितना प्रॉब्लम्स आ रही है। इट्स ओनली कि डैड ठीक हो जाए और उन्हें हम घर लेके जाए, बस। एक ही मोटिव रहता है, एक ही मोटिव। बाद एक ही में- एम था कि वो ठीक से हो जाए, हेल्दी हो फास्ट जाए रिकवरी और हो जाए। घर पे आ जाए, बस बाकी कुछ नहीं। अभी बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे, तब समझेगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और उनको इतने ऐसे तरीकों से हमने टैकल किया था, या जो था। उस वक्त हर दिन एक चैलेंज होता हर है। दिन एक एवरी डे challenge। देयर इज अ समथिंग। नहीं, उस टाइम इतनी अनसर्टेनिटी थी कि पता ही नहीं था कि अगला दिन रहेगा भी नहीं रहेगा हमारे पास काम करने के लिए या सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। वो डर, ऑनेस्टली कहता हूँ, वो डर हम सब में तब था। मैं, मम्मी, मेरा छोटा भाई और हमारे सारे रिलेटिव्स जो अपना सब छोड़ के हमारे घर में रुके हुए थे उस समय। बिल्कुल। और ट्रांसप्लांट ऐसा प्रोसीजर या सर्जरी बोल लो कि सबका साथ होना बहुत नेसेसरी है। जरूरी है। सपोर्ट सिस्टम। Unity सपोर्ट सिस्टम और इज support नेसेसरी। system। Without it, it is difficult for the family in question to recover well. क्योंकि अभी अगर मॉम डैड का पूरा ख्याल रख रही है, तो मेरा ख्याल रखने के लिए भी कोई होना चाहिए था फॉर द स्टार्टिंग फ्यू मंथ्स एटलीस्ट। मेरा छोटा भाई है, बाकी के काम भी है घर बहुत के। सारी चीजें जुड़ी हुई रहती Exactly. है। तो फैमिली का सपोर्ट होना इज वेरी नेसेसरी, और वो हमारे पास था। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर ऑल माय रिलेटिव्स हु वर देयर विद मी। बिल्कुल। स्पेशली मेरी बुआ जो मेरे साथ थी 10 दिन वार्ड में,
मेरी अ, तीनों सिस्टर इन लॉ वो पूरा अपना घर बार छोड़ के 1.5 महीने तक मेरे घर में थी, हम तभी सबके तो साथ। हम भारतीय परिवार से हाँ, इतने जुड़े हुए हैं कि जो हमारी जो हमारी नींव है। संस्कृति है ना, एब्सोल्युटली। इससे बहुत बड़ा मैसेज जाता है। आप अकेले फाइट नहीं कर सकते हो, ये एक तरह का एक जंग होती है जिसमें सभी को मिलके साथ में कंट्रीब्यूट। Suddenly उस टाइम पे अक्षय का 10th चल रहा था, मेरे छोटे बेटे का। ओ 10 बोर्ड्स थे उसके, 10 के, और ये सब चल रहा था। मेंटली भी डिस्टरबेंस हो जाता है सारा बहुत कुछ। सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। अंजलि और वरुण, आपसे बात करके सचमुच इतना कुछ समझ आया है, किस दौर से आपने ये सब कुछ झेला है, समस्याओं का सामना किया है। मैं चाहती हूँ कि आप समाज को क्या एक मैसेज देना चाहोगे ऑर्गन डोनेशन के बारे में। जैसे आपने बताया शुरुआत में रीबर्थ भी 10 साल से ऑर्गन डोनेशन के लिए काम कर रहा है, तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे, वरुण स्पेशली आप एज अ डोनर। एज अ डोनर। ऑर्गन डोनेशन, जैसे मैंने कहा, उस समय मैं भी इतना अवेयर नहीं था अबाउट द इंट्रिकसीज ऑफ इट। पर जैसे जैसे सीखने मिला अलोंग विद माय डैड्स कंडीशन, और अब जब मैं खुद एक 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो इतना ही कहूँगा कि इट इज़ द मोस्ट नोबल डीड ऑन द प्लैनेट टू सेव समवन्स लाइफ। एंड इफ इट्स योर पेरेंट्स इन क्वेश्चन, तब तो लॉजिक को बाहर रख दो, साइड में रख दो। मेरे साइड से तो मैं इतना ही कह सकूंगा कि इट इज़ द मोस्ट नोबल डीड, और करना चाहिए। उस समय आप किसी इंसान की ज़िंदगी बचा रहे हो, एटलीस्ट वो सोच के या वो समझ के तो करना ही चाहिए। और जैसे हमने डिस्कस किया कि एवरीथिंग हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, सब चीज़ों के बेनिफिट्स भी रहते हैं, रिस्क्स भी रहते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ अच्छी तरीके से ही इजी जाएगी। वे में ईज़ी हो कुछ जाए। नहीं रहता है। रिस्क्स आएँगी, प्रॉब्लम्स आएँगी। पर जैसे हमने कहा, जैसे मैंने और मम्मी दोनों ने बताया कि हमारे साथ हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ बहुत लोग थे। डॉक्टर्स रहे, रिलेटिव्स रहे, हॉस्पिटल स्टाफ रहे, कोऑर्डिनेटर्स रहे, सब लोगों ने जब हमारी मदद की, हमें सपोर्ट किया, तब जाके ये सर्जरी या ये प्रोसीजर वाज़ अ ग्रैंड सक्सेस। क्योंकि इवन आफ्टर 3 इयर्स एवरीथिंग इज़ फाइन, मेरे डैड और मैं दोनों। तो वही कहूँगा कि जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है रीबर्थ, इट्स अ वेरी नोबल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट कर रही है कि ऑर्गन डोनेशन इज समथिंग व्हिच इज नेसेसरी इन द सोसाइटी। क्योंकि जब इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। और खास करके ऐसे सिचुएशंस में, अगर बाई चांस मेरा लिवर या मेरे टेस्ट मैच नहीं करते डैड के लिए, और कडावर भी नहीं मिल रहा है, तो क्या ऑप्शन था हमारे पास? हमें किसी और व्यक्ति के पास जाना पड़ता, या और चीज़ें करनी पड़ती विद इन द फैमिली ऑफ कोर्स, क्योंकि बाकी सब तो इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ लीगल लोड एज़ वेल, अगर हम लोग फैमिली के बाहर जाते हैं तो। बट ऑल दीज़ थिंग्स, ये जो स्मॉल इंट्रिकेसीज़ है इस प्रोसीजर के, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड टू यू इफ द सिचुएशन कम्स अपॉन यू, व्हिच आई होप एंड विश नेवर कम्स अपॉन राइट। एनीवन फॉर दैट मैटर। तो सरल शब्दों में कहा जाए तो ये है कि इंसान भले चांद पे पहुंच गया है, लेकिन यहाँ पे जब ऑर्गन डोनेशन की बात आती है, अंगदान की बात आती है, तो एक इंसान ही दूसरे इंसान की करेक्ट, मदद कर एग्जैक्टली। सकता कर है। सकता है। क्योंकि कोई फैक्ट्री या कोई मशीनरीज नहीं है जो आपको ऑर्गन्स बना कर दे सकती है ना। तो ईश्वर की कृपा से हमें हेल्दी, अगर किसी की बॉडी है और ब्रेन डेड कंडीशन बाई चांस जनरेट हो जाती है, तो मुझे लगता है हर किसी ने ऑर्गन डोनेशन का प्लेज ले लेना ले लेना चाहिए। चाहिए। डेफिनेटली। आप बताइए अंजलि, आप क्या सोचते हो, आपने देखा है यस। ये सारा प्रोसेस। नहीं, मैं इतना ही कहूंगी कि अगर दुर्भाग्य से किसी के घर में किसी व्यक्ति का अगर कोई ब्रेन हो जाए, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए, तो तुरंत से आप डिसीजन लेना बेझिझक। चाहिए। हाँ, उसमें झिझक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। कि आपके घर के जो वो व्यक्ति है, उसकी वजह से 8 जन जीवन दान मिलेगा। दान मिल रहा है, 8 जनों को, तो उस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। और हर किसी ने अपना फॉर्म या प्लेज लेनी चाहिए यस। और इस बारे में आगे आना चाहिए। मराठी में मैं 2 लाइनें कहूंगी। बिल्कुल। हो मानवतेचे पाईक, करू अवयव दान.
अवयव दान करून देऊ नवीन जीवन दान. वाह, दैट्स सो ट्रू। बहुत अच्छी बात कही है आपने। मतलब जाते जाते भी हमें पुण्य कमा कर जाना है। पुण्य कमाकर जाना चाहिए. बिल्कुल। और हम हमारे अंगों के रूप में हमारे लोगों के बीच में जीवित रहेंगे. बिल्कुल 100%। और ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो हम लोग राख बन जाएंगे. क्या रहेगा उसमें? कुछ नहीं, मिट्टी बन के रह जाएंगे, मिट्टी इससे बन के अच्छे रह याद जाएंगे. बन हाँ. जाएंगे। और अगर हम लोग हमारे घर के लोग जो अगर करते हैं हमारे जाने के बाद, तो उससे 8 लोगों को या 5 लोगों को मिल सकता है ना. जो हमारे हेल्दी ऑर्गन्स है वो हर किसी को मिल जाएंगे. जो नीडी पीपल है उनको मिल जाएंगे, जिनको जरूरत है. और वो हमारे ऑर्गन से नया जन्म लेंगे, फिर उनकी जिंदगी जिएंगे. तो वो हमें कहीं ना कहीं धन्यवाद ही करेंगे. इससे बड़ा पुण्य कुछ हो ही नहीं सकता कुछ है। भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. थैंक यू सो मच अंजलि और वरुण। आपको तो क्या कहे, आप तो देवदूत बन के आए हो, ऐसा कह सकते हैं। तो आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम लोग भी आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और हमारे जो विचार है, जो हमारी जर्नी है, उसके बारे में जानना चाहा. ये हम लोगों तक इसीलिए पहुंचाना चाहते क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। और जिनके साथ ये कहानी हुई है या जिन्होंने उस चीज़ को झेला है, अगर ये कहानियाँ हम लोगों से शेयर करेंगे तो जो डर है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उसके में से उस दौर में से वो निकल जाए और आए लोग प्रेरित। नहीं, लोगों में झिझक है आज भी. और मोस्टली मैं आपको बताऊं क्या, एजुकेटेड लोगों में ज्यादा है ओके। कन्विंस कर पाना. मैंने ये देखा है. और मेरे काउंसलिंग से मेरे ऊपर जब आया तब मुझे पता चला कि ट्रांसप्लांट क्या होता है. तब तक मुझे भी पता नहीं था. हमारे घर में जब ये घटा तब मुझे पता चला. लेकिन जब राजेश एडमिट था तो तब हम लोगों ने ये देखा था पुराना. तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला था, एक दो पेशेंट के उनके यहाँ पे लिविंग डोनर का ऑप्शन चल रहा है तो आप उनके रिलेटिव्स का काउंसलिंग करो, मुझे बोला था. तो मैंने काउंसलिंग किया उनका. तो मेरे काउंसलिंग से आज 3 ट्रांसप्लांट हुए हैं. क्या और बात है। तीनों लोग सेफली है, आराम से उनकी जिंदगी बसर कर रहे हैं. हैट्स ऑफ। क्या बात है। मतलब जो घटना हमारे साथ घटी है हम उसका अगर अनुभव शेयर करते हैं तो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे भारत को इसी की ज़रूरत है कि लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है, अंगदान को प्रेरित करना है। जो अवेयरनेस की कमी है वो जन जन तक पहुंचाना। जन जन तक पहुंचनी चाहिए. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद. धन्यवाद आप सबका. थैंक यू. तो अभी हमने सुना अंजलि जी और वरुण पाटिल को, जिन्होंने अपनी जो पूरी कहानी थी ऑर्गन डोनेशन की, डोनर और रिसिपिएंट दोनों एक ही परिवार से। ये सुनकर हमें भी यही पहुंचाना है लोगों तक कि अंगदान कितना महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से यही गुजारिश करूंगी कि आप भी अंगदान इस सब्जेक्ट की गंभीरता को समझिए और लोगों को प्रेरित कीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।